अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्कान खान और आज मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान्स ब्यूटी हब पर वेलकम करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो जो है वो लेकर आई हूं। ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए यूज़फुल है। वैसे तो ये बड़ों के लिए भी यूज़फुल है, लेकिन बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल गोइंग होते हैं और पढ़ रहे होते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा विटामिन की जो है वो ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियों को मजबूत होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की भाग दौड़ में जो है वो हिस्सा लेना होता है। वैसे तो जो बुजुर्ग या बड़ी उम्र के मर्द और औरतें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको कैल्शियम की जो है वो कमी ना हो। और कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है तो इंसान की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकता। तो ये देखें, आपको सामने ये जो है ये दूध का एक गिलास जो है ये नज़र आ रहा है और ये एक प्याली आपको बादामों की नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये देखें, आपको मरहबा का जो है वो शहद भी नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि दूध जो होता है इसमें कैल्शियम पाई जाती है और जो बादाम होते हैं इनमें विटामिन ई पाई जाती है। और शहद जो है, शहद तो आप सुन्नत नबवी भी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद हर बीमारी के इलाज में जो है वो शहद को तजवीज़ किया है। तो शहद जो है ये भी हमारी असाबी कमज़ोरी को भी दूर करता है। बादाम जो है ये भी हमारी असाबी कमज़ोरी को दूर करते हैं। जो दूध है ये भी हमारी असाबी कमज़ोरी को जो है वो दूर करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम में से हर फर्द जो है वो एक गिलास दूध जो है वो डेली पिए। और जो बच्चे होते हैं उनको आपने इस तरह से करना है कि ये आपने 12 बादाम जो है इनमें से लेने हैं, गिनकर आपने 12 बादाम ले लेने हैं। और ये देखें आपके सामने जो है ये पेस्ट बनी हुई है और ये इस तरह से आपने रात को 12 बादाम जो है वो भिगो देने हैं और फिर आपने ग्राइंड कर लेने हैं इस तरह। ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये वाला जो ग्राइंडर के साथ एक मसाला पीसने वाला चॉपर होता है, आप इसमें भी पीस सकते हैं या आप ग्राइंडर के जग में भी जो है इन बादामों को और दूध को डालकर जो है वो एक जगह ही जो है वो पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। तो दूध को आप ब्लेंडर में डालें और साथ ये बादाम डालें, जो भिगोए हुए बादाम हैं 12 बादाम आपने भिगो लेने और दूध के साथ ही आपने ब्लेंडर में डालकर इनको ब्लेंड कर लेना है। और फिर आपने ये देखें, ये आपके सामने जो शहद है, आपने 1 चम्मच शहद जो है इसमें से 1 टीस्पून एक गिलास में शहद डालना है। लेकिन ये सबके लिए शहद जो है वो ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे जो हैं उनको शहद का टेस्ट जो है वो पसंद नहीं है। ये सिर्फ स्वीटनर के तौर पर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन बहुत सारे मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं, बल्कि मेरे अपने बच्चे जो हैं वो भी शहद के टेस्ट को जो है वो पसंद नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही हर टेस्ट को जो है वो पसंद करे। ये हर इंसान के टेस्ट बर्ड की बात होती है कि कोई पसंद करता है या कोई नहीं करता। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं, आप शहद जो है वो उसमें ना डालें। सिर्फ आप बादाम और दूध की सरदाई बना दें, या इसके अंदर जब आप दूध और बादाम डालेंगे तो साथ आप चीनी डाल सकते हैं अगर बच्चों को चीनी जो है वो पसंद है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को जो है वो 1 गिलास दूध और 12 बादाम जो है वो डेली ग्राइंड करके जो है सुबह के टाइम दें, क्योंकि वो पढ़ते हैं, उनकी दिमाग जो है उनका सारा दिन यूज होता है, तो फिर उनकी असाबी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी, दिमागी सलाहियत जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, बादाम में विटामिन ई पाई जाती है। और इसके अलावा फैटी प्रॉपर्टीज जो है, फैटी एसिड प्रॉपर्टीज जो है वो भी इसमें पाई जाती हैं। तो ये यकीनन हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए मेरी सबसे माओं से भी गुजारिश होगी, हर एक से गुजारिश होगी कि ये इतना अच्छा, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो बहुत ज़्यादा इस बात को प्रेफर करते थे कि बादाम और उसके अंदर जो है वो दूध बच्चों को जो है वो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन ये मॉडर्न ज़माना आ गया है और हम लोग इन चीज़ों से भागते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो भी पिज़्ज़ा की तरफ जो है भाग कर जाते हैं कि हम बर्गर खा लें, पिज़्ज़े खा लें। हालांकि उनमें कोई जो है वो ताकत नहीं होती, उससे स्ट्रॉन्ग ना तो हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और ना ही जो है वो ब्रेन उनसे स्ट्रॉन्ग होता
होती है और ना ही दिमागी सलाहियत बढ़ती है, बल्कि इससे हाफजा, बादामों से हाफजा भी तेज होता है। और जब आप दूध के अंदर बादाम डालकर पियेंगे तो इससे हाफजा जो है आपका और तेज हो जाएगा और आपके बच्चे पहले से उनकी कारकर्दगी पढ़ाई में जो है और ज्यादा हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उनके रिजल्ट जो है वो भी अच्छे आएंगे। और हाँ, अगर जब आप बादाम का ये शरबत जो है वो बना लें तो इसके ऊपर जो है वो आप सूरह नास और सूरह फलक जो है वो भी पढ़कर अपने और कुल हवल्ला जो है वो भी पढ़कर जो है वो दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चों की हाफजा को तेज करना। तो इससे भी जो है हाफजा बच्चों का जो है वो तेज होता है। तो इस तरह से अपने बच्चों को दीजिए ताकि आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, आपके बच्चों की ब्रेन मजबूत हो और उनका हाफजा तेज हो। और इसके साथ ही इसके साथ स्किन पर बहुत ज्यादा जो है वो ग्लो भी आता है। हाँ, आपके बच्चे जब हेल्दी होंगे तो जाहिर बात है वो खूबसूरत भी नजर आएंगे। इस तरह से आप इसे एक पन दो का जो है वो काम ले सकते हैं कि एक तो आपके बच्चों का हाफसा तेज हो जाएगा, दूसरे वो स्ट्रांग होंगे, तीसरे वो सेहतमंद होंगे और खूबसूरत नजर आएंगे और उनकी स्किन जो है वो ग्लो करती हुई नजर आएगी। और जब आप ये सारी चीजें यूज करेंगे तो आपके बच्चों की स्किन भी ग्लो करेगी, क्लियर होगी और वो खूबसूरत नजर आएंगे। तो वो जिंदगी की दौड़ में और ज्यादा जो है वो आगे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेमेडी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद है तो प्लीज अपने बच्चों पर जरूर अप्लाई करें, उनको डेली जो है ये बनाकर दें और मेहनत करें। आप माओं को भी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, फिर ही बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो अपने बच्चों के लिए हर माँ जो है वो मेहनत करती है। तो अपने बच्चों को सुबह जो है वो नहार मुंह आप बनाकर अपने बच्चों को ये है एक गिलास पिलाएं और फिर स्कूल जो है वो भेजा करें। तो मेरी अपनी बेटी जो है वो माशाल्लाह मैं उसे बनाकर देती थी और वो पीती थी और अब उसने काफी अरसा से छोड़ दिया हुआ है, लेकिन अब तो वो मैट्रिक में है। तो इससे पहले जो है वो मैं डेली उसको निहार मुंह स्कूल जाने से पहले जो है वो बनाकर देती थी। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को बनाकर दें, उनकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई और आया आपने यूज़ भी की, ये आप अपने डेली अपने बच्चों को बनाकर देना शुरू हो गए हैं या भूल गए हैं। बच्चों के साथ साथ आप भी पिज़्ज़ा और बर्गर की दौड़ में जो है वो शामिल हो गए हैं। तो ये तो एक छोटा सा मजाक था। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग मुझे इसका क्या रिस्पांस देते हैं। तो इसके साथ ही अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट मुस्कान खान को इजाज़त दीजिए, फिर किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।